नमस्ते। अगर आप एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती। आज हम बुद्धि के 3 सबसे ज़रूरी स्तंभों को जानेंगे: आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू। ये तीनों मिलकर ही किसी भी छात्र के संपूर्ण विकास की नींव रखते हैं। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि स्कूल और जिंदगी में असली सफलता का फॉर्मूला है क्या? क्या सिर्फ तेज दिमाग होना मतलब एक हाई आईक्यू स्कोर ले आना ही काफी है, या फिर कामयाबी के लिए कुछ और भी चाहिए? एक होने वाले टीचर के तौर पर यह सवाल शायद हमारे लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक एक करके इन तीनों स्तंभों को समझेंगे। पहले देखेंगे कि आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू असल में हैं क्या। फिर इनकी आपस में तुलना करेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, ये समझेंगे कि क्लासरूम में एक टीचर के तौर पर आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जाने पहचाने स्तंभ से, इंटेलिजेंस कोशेंट यानी आईक्यू। इसे पारंपरिक तौर पर मतलब ट्रेडिशनली बुद्धि का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता रहा है। अच्छा, तो ये आईक्यू असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये दिमाग के औजारों का एक टेस्ट है। ये एक स्टैंडर्ड परीक्षा से मिलने वाला स्कोर है जो ये बताता है कि कोई कितनी तेजी से तर्क कर सकता है, मुश्किल पहेलियां सुलझा सकता है और नई चीजें सीख सकता है। मतलब ये हमारे दिमाग की कह सकते हैं प्रोसेसिंग पावर का एक अंदाजा है। आईक्यू मुख्य रूप से हमारी एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स यानी सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता को मापता है। इसका जो क्लासिक फॉर्मूला है वो है मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर 100 से गुणा करना। हाँ, ये बात सही है कि इससे स्कूल के नंबरों का काफी हद तक अंदाजा लग जाता है, पर यहाँ एक मजेदार बात है। जब सभी लोग एक जैसे पढ़े लिखे हों तो असल जिंदगी में कौन ज्यादा सफल होगा, ये बताने में अकेला आईक्यू काफी नहीं है। और यहीं पर कहानी में दूसरे हीरो की एंट्री होती है। और वो हीरो है हमारा दूसरा स्तंभ, इमोशनल कोशेंट यानी ईक्यू। ये व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें ठीक से पहचानना और फिर उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की क्षमता। देखिए, ये सिर्फ भावनाओं में बह जाना नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं के साथ सोच विचार करने की कला है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस को 4 लेवल पर समझ सकते हैं। सोचिए, ये 4 सीढ़ियों जैसा है। पहली सीढ़ी है भावनाओं को पहचानना, अपनी भी और दूसरों की भी। दूसरी सीढ़ी है उन्हें समझना कि ये भावनाएं क्यों पैदा हो रही हैं, इनका कारण क्या है। तीसरी सीढ़ी है उन्हें मैनेज करना, मतलब अपनी भावनाओं पर काबू रखना। और सबसे ऊंची चौथी सीढ़ी है इन भावनाओं का सही इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेना और काम करना। डैनियल गोलमैन, जिन्होंने ईक्यू के कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में मशहूर किया, उनका ये कहना इस बात को और भी पुख्ता करता है। वो कहते हैं कि जिंदगी की सफलता में आईक्यू का योगदान सिर्फ 20% के आसपास है। बाकी का 80% दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे गहरे स्तंभ पर, स्पिरिचुअल कोशेंट या एसक्यू। ये इंटेलिजेंस उद्देश्य, जीवन के अर्थ और हमारे होने के बड़े सवालों से जुड़ी है। जाने माने मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनर इसे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये वो क्षमता है जो हमें जिंदगी के बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। सवाल जैसे हम यहाँ क्यों हैं या मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है। पर हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इसका मतलब किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि ये अपनी जिंदगी में एक गहरे अर्थ की तलाश से जुड़ा है। तो एसक्यू का फोकस क्या या कैसे पर नहीं, बल्कि क्यों पर होता है। ये छात्रों में एक उद्देश्य की भावना जगाता है और उनके अपने व्यक्तिगत मूल्य बनाने में मदद करता है। और ये सीधे सीधे उनकी पढ़ने की इच्छा और मोटिवेशन से जुड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई छात्र किसी साइंटिफिक खोज के नैतिक पहलुओं के बारे में सवाल पूछता है, तो समझिए कि वो अपनी इसी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब जब हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें एक साथ रख कर देखें, ताकि इनका फर्क और भी साफ हो जाए। आइए इन तीनों की तुलना करते हैं। देखिए, आईक्यू का फोकस है तर्क पर। इसका सवाल है मैं क्या सोचता हूं। वहीं ईक्यू का फोकस है भावनाओं पर। इसका सवाल है मैं क्या महसूस करता हूं। और एसक्यू का फोकस है जीवन के अर्थ पर। इसका सवाल है मैं कौन हूं। अगर क्लासरूम के हिसाब से देखें तो गणित का सवाल हल करना आईक्यू का काम है। ग्रुप में मिलकर प्रोजेक्ट पूरा करना ईक्यू की वजह से संभव होता है।
और इतिहास के किसी पाठ में अपनी जिंदगी के लिए कोई मतलब या प्रेरणा खोजना, ये एसक्यू है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि शिक्षा में मतलब एजुकेशन में इन तीनों की भूमिका क्या है, एक टीचर के लिए इन्हें समझना इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले छात्रों के नजरिए से देखते हैं, आखिर उनके लिए ये तीनों क्यूज इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, आईक्यू छात्रों को एकेडमिक रूप से सीखने और क्रिटिकल थिंकिंग में मदद करता है। ईक्यू उन्हें खुद पर कंट्रोल रखने, एग्जाम के तनाव से निपटने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने में मदद करता है। और एसक्यू ये उन्हें अंदर से मोटिवेशन देता है, मुश्किलों में हार ना मानने की हिम्मत देता है और सही गलत की समझ विकसित करने में मदद करता है। मतलब तीनों मिलकर ही एक संपूर्ण छात्र बनाते हैं। और अब बात करते हैं आपकी। एक टीचर के लिए इन तीनों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये आपके पढ़ाने के तरीके को बदलने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। आपका आईक्यू आपके सब्जेक्ट की नॉलेज और अच्छे लेसन प्लान बनाने में मदद करता है। आपका ईक्यू बेहतर क्लासरूम मैनेजमेंट, बच्चों के लिए हमदर्दी रखने और उनसे एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करता है। और आपका एसक्यू वो आपको छात्रों को प्रेरित करने, क्लास में एक पॉजिटिव माहौल बनाने और उनमें सीखने के लिए एक प्यार जगाने में मदद करता है। एक असरदार टीचर इन तीनों का संतुलन बनाकर चलता है। तो अंत में एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या बनती है? इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारा काम बच्चों पर तेज या कमजोर का लेबल लगाना नहीं है। हमारा असली लक्ष्य एक माली की तरह है, इन तीनों तरह की बुद्धियों को पहचानना, उन्हें सही माहौल देना, उन्हें सींचना और पोषित करना, ताकि हर बच्चा एक मजबूत पेड़ की तरह अपनी पूरी क्षमता के साथ खिल सके। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक भावी शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में इन तीनों क्यूज का संतुलन कैसे बनाएंगे, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आपके जवाब में ही एक बेहतर शिक्षा का भविष्य छिपा है।